हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे अलजेब्रा के फार्मूला को कैसे हम मेमोराइज कर सकें या उसको लिख सकें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं शुरू करता हूं बेसिक फार्मूले से। a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग को तो पता होगा क्या होता है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों, इस फार्मूले को कई लोग इस तरह लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे देखा जाए तो फार्मूला गलत नहीं है, लेकिन जो मैथमेटिकल अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल ये फार्मूला इस फार्मूले के अपेक्षा गलत, मतलब एक तरह बोल सकते हैं गलत ही है। क्योंकि देखिए, इस सीरीज़ में आप देख सकते हैं एक की जो आर्डर है इसका पावर 2 है, फिर उसके बाद a की पावर 1 है, फिर यहाँ पर a की पावर 0 है। देखिए, एक क्रम से लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर डिसेंडिंग आर्डर में चल रहा है, और यहाँ पर b की पावर 0 है, यहाँ पर b की पावर 1 है, यहाँ की b की पावर 2 है। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस है, एक सीरीज फॉलो कर रहा है। लेकिन इसी फार्मूले में देखेंगे तो a की पावर 2 है, यहाँ की a की पावर 0 है, a की पावर 1 है, तो यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। इसी तरह मैथ में इस फार्मूले को ज़्यादा वरीयता दिया गया है, तो हम देखिए हम इसी फार्मूले को बेस मानते हुए अगला फार्मूला लिखेंगे। इसलिए हम जब बताएंगे तो इसी को बताएंगे, फिलहाल इसको हम काट रहे हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग को याद हुआ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगला फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। दोस्तों, लिखने का तरीका इसको देखिए कैसे लिखा जाता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। देखिए दोस्त, क्या होता है कि a की पावर यहाँ पर जैसे 2 है तो a की पावर यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और b की पावर घट रहा है। तो a की पावर यहाँ पर a की पावर 2 है तो b की पावर 0 है, यहाँ a की पावर 1 है तो b की पावर 1 है, यहाँ के b की पावर 2 है। देखिए, यहाँ पर भी मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 है। देखिए, ये पर 3 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर यहाँ पर b की पावर 0 हो रहा है, यहाँ पर 1 हो रहा है, यहाँ पर b की पावर 2 हो रहा है, यहाँ पर b की पावर 3 हो रहा है। तो आप लोग सब देख रहे होंगे ये भी एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। अगर हम लोग a प्लस बी की पावर 4 लिखें तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो जैसे मान लीजिए a टू द पावर 4 प्लस 4a टू द पावर क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab का क्यूब प्लस b टू द पावर 4। दोस्त, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो आप लोग को समझ आ रहा होगा, ताकि जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ a प्लस बी टू द पावर 5 अगर हमें लिखना हो तो जैसे मैंने बताया कि एक सीक्वेंस फॉलो होता है, तो यहाँ पर a टू द पावर 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर a टू द पावर 4, फिर b, फिर यहाँ पर a टू द पावर क्यूब और यहाँ पर b स्क्वायर, फिर a टू द पावर 4, यहाँ पर b, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर 5 4 3, यहाँ पर 2 हो जाएगा a स्क्वायर b पे क्यूब, फिर यहाँ पर हो जाएगा a b टू द पावर 4, यहाँ पर हो जाएगा b टू द पावर 5। अब देखिए, ये तो आप लोग लिख लेंगे। अब मैटर कर रहा है कि इसका कोफिशिएंट जो लिखना है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा। मेन इसका कोफिशिएंट है, और कोफिशिएंट लिख लिए तो बाकी तो आप इसका फार्मूला बना ही लिए। देखिए दोस्त, कोफिशिएंट कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ इसका लिखना है तो 1 है, तो पहला तो फार्मूला आपको याद ही होगा, तो इसमें तो बताना नहीं है। अब इस क्यूब वाले में कैसे कोफिशिएंट लिखा जाता है, तो देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी के आगे नहीं कुछ रहता है तो उसका मल्टीपल 1 रहता है, तो इसके आगे मान लीजिए 1 है, फिर 1 और 2 जोड़ेंगे, 1 प्लस 2 बराबर 3, तो देखिए यहाँ पर 3 है। फिर यहाँ पर करेंगे 2 और 1, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3 है। फिर आगे आता है, और 4 वाले में कैसे लिखा जाता है, यहाँ का कोफिशिएंट 1 है, 1 और 3। तो एक मिनट आपको मैं बता देना चाहता हूँ, किसी भी फार्मूले का आप आइडेंटिटी को देखेंगे तो स्टार्टिंग में और लास्ट में इसका दोनों का कोफिशिएंट 1 होता है, क्योंकि इसमें भी आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में और लास्ट में इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी स्टार्टिंग में और लास्ट में इसका भी कोफिशिएंट 1 है। उसी तरह इसका हम देखेंगे a प्लस बी का टू दी पावर 4 को, तो हम अगर इसको हमने देखिए तो इसका भी स्टार्टिंग में कोफिशिएंट 1 हो गया। अब इसके बाद हमको सेकंड का लिखना है, तो सेकंड लिखने के लिए पहले वाले को दूसरे को जोड़ेंगे कोफिशिएंट को, तो 1 और 3 4, तो 4 हो गया। फिर इसको लिखना है 3 और 3, यहाँ पर 6 हो गया।
और फिर यहाँ पर 3 और 1 4 हो गया, और 1 तो यहाँ पर लास्ट में रहेगा। अब बारी आती है इसका कोफिशिएंट कैसे लिखा जाता है, तो उसी तरह इसको लिखेंगे तो पहला तो 1 हो जाएगा। अब दूसरे को लिखने के लिए 1 और 4 आपका 5 हो जाएगा। अब इसको लिखने के लिए 4 और 6 यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर इसको लिखने के लिए 6 और 4 यहाँ पर 10 हो जाएगा, 6 और 4 यहाँ पर 10 हो जाएगा। और फिर इसको लिखने के लिए 4 और 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पर तो 1 रहेगा ही। एक दोस्त आप देख रहे होंगे कि जो 5 पावर है तो 3 तक तो रिपीट कर रहा है। जैसे मान लीजिए 5 4 1 1 5 10, उसके बाद वही संख्या रिपीट कर ले रही है 10 5 1। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। अच्छा दोस्त, अगर इस तरह हम लोग लिखते हैं, अगर कोई हमसे पूछ दे कि a+b⁻10 लिखने के लिए, तो अगर हम इस तरह लिखेंगे तो हम लोग 5 आए, फिर 6 आए, फिर 7 आए, फिर 8 आए, फिर 9 आए, फिर उसके बाद हम लोग 10 लिखेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम डायरेक्ट a+b⁻10 का फार्मूला बना सकें? हाँ दोस्त, ऐसा पॉसिबल है। आइए हम आपको आगे बताते हैं कि कैसे डायरेक्ट बिना लिखे हुए इस पूरे फार्मूले को इतना न लिखे हुए डायरेक्ट हम a+b का 10 बना सकते हैं, या a+b का हम लोग 22 बना सकते हैं, या a+b का हम लोग 23 बना सकते हैं। मतलब कितना भी पावर है हम लोग फार्मूला बना सकते हैं। आइए दोस्त देखते हैं हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताऊंगा कि a+b⁻7 को कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले वही लिखने का तरीका आपको बताएंगे पावर वाला। सबसे पहले a⁻7 होता है, फिर उसके बाद a⁻6 और b होता है, क्योंकि a का पावर बढ़ते जाता है और b a के पावर बढ़ेगा। यहाँ पर 7 है, फिर 6 है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर बढ़ रहता है, लेकिन यहाँ पर b जो होता है 0 होता है। और हम जानते हैं a⁻0 या बराबर 1 और b⁻0 बराबर 1, इसलिए हम लोग लिखते नहीं हैं। तो यहाँ x का वैल्यू 1 होगा और 1 से कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए हम लोग पहले टर्म में 1 नहीं b⁻0 नहीं लिखते हैं। यहाँ पर a की पावर घटते जाता है और b की पावर बढ़ते जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर a⁵ और b⁻2, a⁻6 आपका हो जाएगा 4 और b⁻3, यहाँ पर a⁻3 और b⁻4, यहाँ पर आपका हो जाएगा a² और b⁵, यहाँ पर b⁻6, यहाँ पर आपका हो जाएगा b⁻7। आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, पावर 7 है तो 8 टर्म होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए दोस्त, आप तो ये लिख लिए, अब इसमें बस कमी क्या रह गई है, बस कोफिशिएंट की। देखिए दोस्त, बिना पीछे का देखे हुए हम डायरेक्ट कोफिशिएंट लिखने का तरीका आपको बताएंगे। जैसे मान आपको दोस्त हम पहले ही बता चुके हैं कि पहले और लास्ट का कोफिशिएंट 1 रहता है, तो इसको हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमें कोफिशिएंट लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम जानते हैं इसका कोफिशिएंट 1 रहता है। अब देखिए दोस्त, इसका भी कोफिशिएंट 1 रहता है और इसका भी कोफिशिएंट 1 रहता है। अब बात आती है बीच के कोफिशिएंट को हम लोग कैसे भरेंगे। देखिए सेकेंड का कोफिशिएंट लिखने का तरीका क्या होता है, सेकेंड का कोफिशिएंट लिखने का तरीका। और एक दोस्त आप लोग को एक और बात बताना चाहूँगा, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, अगर a+b का होल स्क्वायर लिखा जाता है तो सेकेंड टर्म में जो पावर होता है वही यहाँ पर सेकेंड टर्म में उसका कोफिशिएंट आता है। उसी प्रकार a+b का होल क्यूब लिखना है तो सेकेंड टर्म में जो पावर रहता है वही कोफिशिएंट आता है। उसी प्रकार a+b का 2⁴ लिखना है तो a⁴ प्लस सेकेंड टर्म में वही कोफिशिएंट आता है जो पावर आता है। तो उसी का एनालॉजी लेते हुए, जैसे a+b का होल a+b⁵ है तो सेकेंड टर्म में भी कोफिशिएंट उसका 5 आता है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे a+b⁻7 है तो सेकेंड टर्म में भी उसका कोफिशिएंट 7 आएगा। अब बात आती है थर्ड का, तो थर्ड का कोफिशिएंट निकालने के लिए दोस्त क्या करते हैं, थर्ड का कोफिशिएंट निकालने के लिए 7 इंटू जो a की पावर होता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, और डिवाइडेड बाई जो b का पावर यहाँ पर 1 है, b की पावर में 1 जोड़ देते हैं। यहाँ पर 1 तो b की पावर है और उसमें अपने पास 1 जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर 2 हो गया। 2 से 3 काटेंगे तो 2 से 6 काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, तो 7 3 जा 21, यहाँ पर 21 हो गया। उसी प्रकार अगर इसका कोफिशिएंट लिखना है तो 21 इंटू 5 लिखेंगे। a का कोफिशिएंट जो होता है, a की जो पावर होता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइडेड बाई
जो b की पावर होता है उसमें एक जोड़ देते हैं। यहाँ के b की पावर 1 है तो 2 + 1, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 3 से 21 7 बार में कटेगा और 7 5 जा 35 हो जाएगा। देखिए इसका कोफिशिएंट 35 आ गया। और फिर अगर इसका कोफिशिएंट हमें लिखना है तो वही करेंगे 35 इंटू ए की जो पावर है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4, और जो बी की पावर है उसमें एक बढ़ा के लिखते हैं तो 3 + 1, तो देखेंगे 4 से 4 कट गया, यहाँ पर 35 आ गया। और फिर अब इसका पावर लिखना है, तो इसका पावर लिखना है तो क्या करेंगे 35, इसमें 35 है और ए की पावर 3 है तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई बी की पावर 4 है तो उसमें एक जोड़ेंगे तो 4 + 1, तो एक करेंगे तो 7 बार में कटेगा तो यहाँ पर 21 आ जाएगा। इसका कोफिशिएंट 21। और फिर इसका कोफिशिएंट लिखना है तो 21 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 2, और बी की पावर 5 है तो एक जोड़ेंगे अपने पास से 5 + 1 6 हो जाएगा। तो जो 6 हो जाएगा तो यहाँ पर कटेंगे तो 2 3 जा 6 और 3 7 जा 21, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर और 1 तो यहाँ पर है ये। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि हम लोग कैसे कोफिशिएंट लिखते हैं। दोस्तों एक और एग्जांपल लिखकर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, लास्ट एग्जांपल लेना चाहता हूँ। लास्ट एग्जांपल मेरे पास वो है, जैसे अगर हमें लिखना रहे a + b⁻10 लिखना रहे। लास्ट एग्जांपल दोस्त इसे ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग वही बात करेंगे। पहले सबसे पहले पावर रूल लिख लेंगे। सबसे पहले हमें आएगा a⁻10 आएगा, उसके बाद हमें आएगा a�9 और b आएगा, उसके बाद a�8 और b² आएगा, फिर उसके बाद a�7 और b³ आएगा, फिर उसके बाद a�6 और b⁴ आएगा, फिर उसके बाद आएगा a�5 b⁵, उसके बाद आएगा a⁴ b�6, उसके बाद आएगा a⁵ b�7, उसके बाद आएगा a² b�8, उसके बाद आएगा a⁻1 और b�9, उसके बाद आएगा b⁻10। चूँकि दोस्त पावर 10 है तो 11 टर्म होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दोस्त हम लोग अब बाकी मेरा रह गया कोफिशिएंट लिखना, और मैं आपको बताया था कि पहला टर्म और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 होता है, तो 1 तो लिखा नहीं जाता है। अब बात आती है और सेकेंड टर्म का भी आपको बताया था कि जो पावर होता है वही सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट होता है। तो सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट मेरे पास 10 आ गया। अब बात मेरे पास आती है थर्ड टर्म का कोफिशिएंट लिखने के लिए। थर्ड टर्म का कोफिशिएंट कैसे लिखते हैं, तो थर्ड टर्म कोफिशिएंट लिखने के लिए सेकेंड टर्म का जो कोफिशिएंट पूरा 10 इंटू ए की जो पावर होता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 9 डिवाइडेड बाई बी की जो पावर होती है उसमें एक बढ़ाते हैं। तो बी की पावर यहाँ पर 1 है, इसमें एक बढ़ाएंगे तो 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा। तो 2 5 जा 10 और 9 5 जा 45, यहाँ पर 45 आपका हो गया। अब देखिए अब इसका कोफिशिएंट लिखना है तो वही फिर करेंगे 45 इंटू 8 डिवाइडेड, यहाँ पर पावर 2 है तो एक अपने पास से बढ़ाएंगे 2 + 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 15 बार में कटेगा और यहाँ पर करेंगे तो 120 हो जाएगा। फिर इसी तरह लिखेंगे अगर इसका कोफिशिएंट हमें लिखना रहे तो 120 इंटू 7 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर पावर 3 एक बढ़ाएंगे तो 3 + 1 4 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व जब करेंगे आपस में तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास आएगा 210 आएगा। उसी तरह दोस्त इसी तरह प्रोसेस करते करते हम सारे टर्म को लिख देंगे। तो मैं वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ, आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 252 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 210 हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 120 हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 45 हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो +10 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन लास्ट का तुम जानते ही हैं। और दोस्त एक चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर पावर 10 है, देखिए यहाँ पर 1 10 45 120 210 और 252। उसके बाद दोस्त देख सकते हैं आपके जो वैल्यू है वो रिपीट करने लग रही है डिसेंडिंग आर्डर में। जैसे मान लीजिए 252 के बाद 210, यहाँ पर भी 210 था, 120 यहाँ पर भी 120 है, 45 यहाँ पर भी 45 है, तो 10 यहाँ पर भी 10 है, 1 यहाँ पर भी 1 है। तो आप यहाँ से आप आधा निकालिए, यानी आधा मिडिल टर्म तक निकालिए और मिडिल के बाद उसको रिवर्स में लिख दीजिए। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप चाहें तो a + b⁻20 का भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो कितना भी तक आप लिख सकते हैं। तो आई होप दोस्त आपको वीडियो पसंद आई होगी।
तो इस वीडियो से आप चाहें तो कहीं भी बनाकर कितना भी स्क्वायर आप या क्यूब या 4 पावर या 5 पावर 6 पावर 7 पावर 8 पावर मैक्सिमम जितना भी बार आप चाहें तो बना कर लिख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों।